मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कम से कम कहानी को 4 मिनट तक सुनें। जो जितना समय मेरे वीडियो को देगा, मैं भी अब से उतना ही समय आप लोगों के वीडियो को दूंगी। संगीता जी आज सुबह से बड़बड़ाए जा रही थीं, क्योंकि आज सुबह की चाय उन्हें बनानी पड़ गई थी और उनको लग रहा था कि आज का नाश्ता खाना सब उन्हीं के ज़िम्मे आ गया है, क्योंकि उनकी बहू ईशा आज सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। संगीता जी के बेटे की शादी ईशा के साथ लगभग 1 साल पहले हुई थी और शादी की कुछ रस्मों के हो जाने के बाद संगीता जी ने पूरे घर की सारी जिम्मेदारी ईशा के कंधों पर डाल दी थी और खुद सुबह शाम सत्संग में जाने लगीं। पर जब आज सुबह चाय नहीं मिली तो उनका बड़बड़ाना शुरू हो गया कि महारानी तो अभी तक उठी ही नहीं है, तो चाय क्या बनाएंगी। तब तक उनका बेटा मनीष ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आ गया और संगीता जी को बताया कि ईशा की तबीयत खराब है, इसी वजह से वो नहीं उठी है। मनीष ने बताया कि जब मैंने उसका माथा छूकर देखा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, इसलिए मैंने उसे दवा दे दी है और आराम करने को कहा है। मनीष ने अपनी माँ से कहा कि ईशा जब जागे तो वो उसको कुछ खिलवा दें, क्योंकि उसने कल रात में भी कुछ नहीं खाया था। शायद उसकी तबीयत कल से ही ढीली थी, पर काम के चक्कर में उसने लापरवाही की और किसी को कुछ बताया भी नहीं। अगर कल ही उसको दवा और आराम करने को मिल जाता तो आज वो ठीक होती। ये कहकर वो ऑफिस के लिए बिना चाय नाश्ता के ही निकल गया। थोड़ी देर बाद संगीता जी के पति सुबह की सैर से वापस आ गए और चाय मांगने लगे। ये सुनकर संगीता जी गुस्से से और आग बबूला हो गईं और अपने पति से बोली, अब यही दिन रह गए हैं देखने को कि बहू अपने कमरे में पड़ी आराम करे और बुढ़ी सास घर का काम करे। ये सुनकर उनके पति ने उनको समझाया भी कि तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, लेकिन संगीता जी मुंह फुलाए हुए घर के सारे काम निपटाती रहीं। थोड़ी देर बाद दवा के असर से ईशा का बुखार उतर गया और वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में आकर बैठ गई। उसने सास संगीता जी की तरफ देखा तो संगीता जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। संगीता जी के पति ने संगीता जी से कहा कि वो ईशा को भी नाश्ता करवा दे। ये सुनते ही संगीता जी लावे की तरह फट पड़ी कि शर्म नहीं आती आपको? सास को बोल रहे हो कि वो बहू के लिए चाय नाश्ता बनाए। यही संस्कार लेके आई है अपने घर से कि खुद सोफे पर राजकुमारी की तरह बैठी रहे और सास हाथ में नाश्ता दे। ये बात सुनकर ईशा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मम्मी जी, मेरी एक दिन तबीयत क्या खराब हुई, आप तो मेरे संस्कार बताने लगी। और पिछले 1 साल से जो मैं आपकी सेवा कर रही हूँ उसका क्या? आपको समय पर चाय बनाकर देती हूँ, आपकी पूजा के बर्तन धो धाकर पूजा की सारी तैयारी करके रखती हूँ, आपकी नाश्ते खाने के साथ साथ आपके कपड़े धोने से लेकर उनको प्रेस तक मैं ही करती हूँ। और जब आपकी सत्संग वाली सहेलियाँ आती हैं तो उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम मैं ही करती हूँ। आपको एक दिन मुझको चाय बनाकर देने में इतनी आफ़त आ गई। ईशा के मुँह से ये सब बातें सुनकर संगीता जी अवाक रह गईं, क्योंकि उनको ईशा से किसी भी तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। ईशा के ससुर जी मन ही मन मुस्कुराकर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो संगीता जी ने दरवाज़ा खोला। देखा तो दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय ईशा के नाम का पार्सल लेकर खड़ा था। ईशा ने पैसे देकर खाने का पार्सल लेकर दरवाज़ा बंद करके संगीता जी से कहा, आपको अब मेरे खाने-पीने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना, पापा जी का और अपने बेटे का खाना 2-4 दिन बना लीजिए। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं फिर से बनाने लगूंगी। और भगवान ना करे, अगर आपकी तबीयत कभी ख़राब हुई तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेटी हो या बहू, माँ या सास को उसके दुख सुख में इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह का व्यवहार बहू के साथ करेंगे, आपकी परेशानी और बीमारी में वो भी वैसा ही करेगी, क्योंकि आपके द्वारा किया गया अच्छा या बुरा बर्ताव कोई कभी नहीं भूलता। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।